बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूजन फ्लेवर विद सैम। उम्मीद करती हूँ आप लोग साथ खैरियत से होंगे और वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इंतहाई मज़ेदार रेसिपी। बच्चों की भी फेवरेट होती है, बड़ों की भी फेवरेट होती है, तो क्यों ना मज़ेदार तरीके से बनाएं आज चिकन नगेट्स। तो पेश खिदमत है आप लोगों के लिए चिकन नगेट्स की रेसिपी। बहुत ही आसान रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे हमने ली है आधा किलो चिकन, बोनलेस चिकन, हड्डी वाली चिकन हम इसमें यूज़ नहीं करते नगेट्स में, तो इस बात का ख्याल रखें। आधा किलो हमने बोनलेस चिकन लिया, उसको थोड़े से जो है दरमियाने पीसेस में हमने कट कर लिया। उसके बाद हम इसको 1 टीस्पून जो हमने इसमें नमक ऐड किया, 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे चिकन पाउडर, 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे काली मिर्चें। नमक जो है वो आप अपने फ्लेवर के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून से भी मैंने कम जो है वो कुटी हुई मिर्ची इसमें ऐड की हैं। आप चाहे तो बढ़ा सकते हैं, थोड़ी और ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं स्पेशली बच्चों के लिए बना रही हूँ चिकन नगेट्स, तो मैंने थोड़ी जो है वो कम रखी हैं स्पाइसेस। आप अगर ज़्यादा रखना चाहें तो आप स्पाइसी कर लें, उसको ऐड कर लें। और इसके बाद हम इसको चॉप कर लेंगे, फाइन चॉप करना है, ना बहुत ज़्यादा बारीक कर देगा कि बिल्कुल ही लई बन जाए कीमा। नॉर्मल हम इसको जो है वो चॉप करेंगे कीमे को। अभी आपको चॉप हो जाएगा कीमा, तो मैं आपको दिखाती भी हूँ। आप लोगों के साथ बहुत मज़ेदार जो है रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, और मज़ीद कोई फरमाइश हो, मज़ीद कोई रिक्वेस्ट हो आप लोगों की, तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताया करें कि आप लोग कौन सी रेसिपी को देखना चाहते हैं और कौन सी रेसिपी आप लोग पसंद करते हैं, तो ताकि उसी पे आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ। यहाँ पर जो है कीमा चॉप हो गया, तो उसके बाद हमने इसमें एक बॉयल जो है आलू ऐड करेंगे। इससे ये होता है कि एक तो बाइंडिंग भी अच्छी हो जाती है नगेट्स की, और दूसरा ये कि क्वान्टिटी भी थोड़ी बढ़ जाती है। तो अगर आप स्किप करना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें ब्रेड स्लाइसेस ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं बाइंडिंग के लिए, और इससे जो है नगेट्स अच्छे बनते हैं, सॉफ्ट बनते हैं, बच्चों को पसंद आते हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप लाजमी इसमें आलू ऐड करें। आलू ऐड करने से होता ये है कि सॉफ्टनेस जो है वो बरकरार रहती है नगेट्स की, और बच्चों को सॉफ्ट जो है नगेट्स वो पसंद आते हैं। और अगर आप इस क्रंची जो है वो पसंद करते हैं तो फिर आप इसको स्किप कर दें, आप ब्रेड स्लाइसेस इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो है नगेट्स का कीमा जो है वो बिल्कुल अच्छे से चॉप हो चुका है, और ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमारे कीमा तैयार है। अब इसके बाद हम इसको किसी भी प्लेट में या किसी भी ट्रे पे, या आप कटिंग बोर्ड था मेरे पास तो मैंने उस पर अच्छे से इसको फैला के और फ्रीज कर लिया पहले इस कंडीशन में। उसके बाद इसके जो है क्यूब्स हम कट कर लेंगे, निशान लगा के कि कितने हमारे नगेट्स जो है हमें कितने पतले और कितने चौड़े हमें चाहिए, तो उस हिसाब से आप इसको नगेट्स को कट कर सकते हैं। और ये बहुत ही इजी वे है नगेट्स को बनाने की। कुछ कर लेते हैं बातें, बकरा ईद का सीज़न भी आ रहा है, और उस हवाले से अगर आपको कोई टिप्स चाहिए और कोई रेसिपी आप लोग देखना चाहते हैं तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताएं। और अभी इसकी बारी आ जाती है नगेट्स की कोटिंग की। तो नगेट्स जो हमने अच्छे से क्यूब्स में कट कर लिए हैं, उसके बाद हम इसमें कोट करेंगे। यहाँ पे हमने थोड़े से ले लिए ब्रेड क्रम्स, उसमें थोड़ी सी काली मिर्चें और थोड़ा सा नमक इसमें ऐड करके मिक्स कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद हम इसको क्रम कोट करेंगे, और सबसे पहले हम नगेट्स का जो है वो इस तरह से क्यूब्स उठा लेंगे। नगेट्स अच्छा फ्रीज होने के बाद भी थोड़े से सॉफ्ट रहते हैं, तो हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और यहाँ पे पहले अंडे में कोट करेंगे, फिर उसके बाद ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे, और उसके बाद जो है हमारे नगेट्स बिल्कुल कोटिंग जो है उसकी बिल्कुल सेट हो जाती है। इसी तरह से सारे नगेट्स को हम कोट कर लेंगे, और डबल कोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बस इसी तरह से कोट करके हम इसको फ्राई कर लेंगे नॉर्मल। अच्छा तेल का भी ख्याल रखना है हमने कि ना बहुत ज़्यादा गर्म हो ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो, मीडियम जो है वो तेल गर्म होना चाहिए, तो उसी में जो है हमारे नगेट्स अच्छे से फ्राई होते हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ अगर आप तेल करेंगे तो फिर नगेट्स जो है वो जल जाते हैं, कोटिंग जो है उसकी ब्लैक सी हो जाती है। और अगर बिल्कुल ही ठंडे करेंगे तो भी नगेट्स जो है वो टूट जाएंगे और सॉफ्टनेस की वजह से बिखर जाएंगे। तो इस वजह से इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जो ऑयल है आपका बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे होना चाहिए। और इसी तरह से हमने सारे नगेट्स को फ्राई कर लिया। पहले एक साइड से थोड़ा सा गोल्डन होने देंगे, तो फिर दूसरी साइड से हम फ्राई करेंगे, और मज़ेदार हमारे नगेट्स तैयार हैं। कैसी लगी आपको ये रेसिपी तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताएं, और लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।